सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ैनो का एपिसोड नंबर 38। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, यूशिन की डेथ की वजह से हिंग्यू सेक्ट में मातम छा गया। मगर तभी टाइशू ड्रैगन ने यूशिन को बताया कि वो 49th डे पर दोबारा से रिजरेक्ट हो जाएगा। तो 49 डेज होने तक यूशिन ने ढेर सारी प्रैक्टिस की ताकि उसकी सोल पावरफुल बने। लेकिन यूशिन के सभी दुश्मन उसकी बॉडी के पीछे पड़ गए। उन्हें यूशिन की 6 विल इमॉर्टल आई चाहिए थी, लेकिन उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए वो लोग आपस में ही झगड़े करने लग गए। और इसी दरमियान ज़ेंगियांग सेक्ट का एल्डर यूशिन की बॉडी टेलीपोर्ट करने में कामयाब हो गया। लेकिन उसी वक्त यूशिन रिजरेक्ट हो गया। उसने उस बंदे के साथ फाइट कर उसे खत्म कर दिया, मगर तब तक यूशिन स्पेस में खो गया था। अब आगे तो हम देखते कि यूशिन स्पेस में फ्लोट हो रहा है और इसी वक्त उसे होश आ गया था। वो देखता है कि वो तो स्पेस में ट्रैप हो चुका है। उसे याद आता है कि उसकी इमॉर्टल आई ने स्पेस में एक व्हर्लपूल क्रिएट किया था और उसी बवंडर में ट्रैप होकर वो ब्लैक होल के पास पहुंच चुका है। मगर यूशिन तो शुक्र मना रहा था कि वो स्पेस टर्बुलेंस में मारा नहीं गया। इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी वो जिंदा बच गया था। जिसके बाद वो टाइशू ड्रैगन को आवाज देना शुरू करता है। उसे लग रहा था कि टाइशू ड्रैगन उसकी पुकार सुनेगा, मगर उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता। तो यूशिन समझ जाता है कि ये सब ब्लैक होल की वजह से हो रहा है। ब्लैक होल के पावर्स की वजह से वो दूसरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर सकता। अब यूशिन उस ब्लैक होल को देखने लगता है। वहाँ पर तो एकदम सन्नाटा था, साथ ही उसकी 6 विल इमॉर्टल आई की पावर भी अब खत्म हो चुकी थी। तो यूशिन कहता है मुझे जल्दी से इसे रिस्टोर करना होगा। मैं यहाँ पर एक पैसेज ढूंढ के यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। जिसके बाद उसे ब्लैक होल के अंदर एक ग्लोइंग चीज नजर आती है, तो उसकी तरफ जाने लगता है। वही दूसरी तरफ हम टाइशू ड्रैगन को देखते हैं, जो यूशिन के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है कि इस बंदे के अंदर कोई फेरी ब्लड नहीं है, फिर भी इसे 6 विल इमॉर्टल आई मिल गई और उसी के चलते वो स्पेस में पहुंच गया। वाकई इस बंदे में एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है और ये मरना तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। लेकिन यूशिन, अब तो तुम ब्लैक होल में फंस चुके हो। अगर गलती से भी तुम कैओटिक प्लेस में चले गए तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वहाँ पर तो एक डीमन एम्परर भी टिक नहीं सकता। इसलिए यूशिन, तुमने ब्लैक होल में संभाल के रहना चाहिए। वही दूसरी तरफ हम शुएंग और लीन को देखते हैं। शुएंग अपनी मैजिकल पावर से यूशिन के घर को सील कर देती है ताकि यूशिन के वापस आने तक उसका घर महफूज रहे। लीन से शुएंग की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे पता था कि शुएंग यूशिन की यादों से तड़प रही है, तो वो शुएंग से पूछती कि मेरी बहन, क्या तुमने वाकई ये फैसला कर लिया है कि तुम यहाँ से चली जाओगी? जिस पर वो कहती हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। भले यूशिन के लिए मुझे पूरी दुनिया ही क्यों ना छाननी पड़े, चाहे वो कहीं भी रहे, मैं उसे ढूंढ लाऊंगी। तो लीन उससे पूछती है कि तुम शुरुआत कहाँ से करने वाली हो? जिस पर शुएंग बताती है कि मैं उत्तर दिशा में जाने वाली हूँ। तो लीन उससे पूछती है कि क्या उत्तर दिशा में आपको कोई क्लू मिला है? जिस पर वो कहती ना, मेरे पास ना कोई क्लू है, ना ही कोई ट्रेस है। बस मेरा दिल कह रहा है कि मैंने उत्तर दिशा से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं बस अपनी दिल की सुन रही हूँ। जिस पर लीन कह रही थी कि ठीक है, तुम्हारे आने तक मैं यहाँ का पूरा काम संभाल लूंगी। लेकिन लीन बहुत ज्यादा मायूस थी। वो सीधे जाकर अपनी बहन को गले लगाती है। तो शुएंग उससे कहती कि लीन, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुमने खुद को संभालना चाहिए। मगर लीन कह रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता है कि अगर मेरी बहन यूशिन को ढूंढ नहीं पाई तो दोबारा से वापस नहीं आएगी। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। पता नहीं अब हम दोबारा से एक दूसरे को कब मिल पाएंगे। इतना कहकर वो रोने लगती है। वो शुएंग से कह रही थी कि आपको मेरी खातिर वापस आना ही होगा। तो शुएंग उससे कहती कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन होने का फर्ज अदा नहीं कर पाई, इसीलिए तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे। लीन देखती है कि उसकी बहन भी अब इमोशनल हो चुकी है, तो तुरंत ही अपना मूड चेंज कर देती है, क्योंकि वो शुएंग को रुलाना नहीं चाहती थी। वो कह रही थी कि सिस्टर, शायद आपको लगता है कि मैं 3 साल की छोटी बच्ची हूँ, इसलिए आप मुझे खुद का ख्याल रखने के लिए बता रही हो। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पहले मैं ही यूशिन को ढूंढ लाऊं। जिसके बाद शुएंग के पहला वो ही यूशिन को ढूंढने निकल पड़ती है। दरअसल लीन में अपनी बहन को गुड बाय बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो शुएंग के जाने से पहले ही निकल गई। और ये बात शुएंग भी अच्छे से जानती थी। जिसके बाद शुएंग एक नजर भर के यूशिन के घर को देखती है और फिर वो भी यूशिन की खोज में निकल पड़ी थी। वो कह रही थी, यूशिन, चाहे तुम जिंदा हो या मर चुके हो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें वापस घर जरूर लाऊंगी। वही दूसरी तरफ हम यूशिन को देखते हैं, जो ब्लैक होल में मौजूद एक चमकती चीज को फॉलो कर रहा था। थोड़ी देर में उसके करीब पहुंच चुका था और अब उसे पता चलता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि डीमन ब्लड है। अब यूशिन को उसके करीब जाने की वजह से तकलीफ होना शुरू
हो जाती है। वो समझ गया था कि डीमन ब्लड बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कह रहा था कि अगर मैं इस ब्लड को एब्जॉर्ब कर पाऊँ तो ये छोटा सा ड्रॉप मुझे एक डीमन में बदल देगा, साथ ही मेरी कॉम्बैट पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे पहला मुझे इस डीमन ब्लड को रिफाइन करना होगा। अगर मैं ऐसा कर पाया तो ये मेरी कल्टीवेशन और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा। वो देखता है कि उस डीमन ब्लड के आसपास ढेर सारे स्कल्स हैं जो उसकी हिफाजत कर रहे थे, लेकिन यूशिन ने फैसला कर लिया था तो अब पीछे हटने का कोई चांस ही नहीं। वो कह रहा था कि वैसे भी लोग मुझे डीमन बोलते हैं तो फिर मैं अब उन्हें एक डीमन बन के दिखाऊंगा। जिसके बाद उस ब्लैक होल में कूद जाता है। उसके वहाँ आते ही वो स्कल एक्टिवेट हो गए थे। वो यूशिन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं तो यूशिन भी अपनी हेवी स्वॉर्ड निकाल कर उनके अटैक को रोकने लगता है, मगर एक स्कल ने उसे पीछे ढकेल दिया था। यूशिन कह रहा था कि बाप रे, ये स्कल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनके साथ जंग थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनका खाना ना बन जाऊं। जिसके बाद वो अपनी हेवी स्वॉर्ड से पावरफुल स्लैश अटैक करना शुरू कर देता है। उस अटैक के चपेट में आकर वो स्कल बड़ी तेजी से डिस्ट्रॉय हो रहे थे। अब उन्हें खत्म करके यूशिन आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस डिमोनिक ब्लड के पास और कुछ स्कल थे जो यूशिन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो यूशिन उनसे निपटने के लिए अपने हेवनली थंडर और ट्रू फायर के टाविस फॉर्म को समन कर लेता है। उन दोनों फॉर्म ने एक पावरफुल शील्ड बना दी थी जो स्कल के अटैक को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देती है, मगर स्कल खत्म होने का नाम नहीं लेते। वो इन लोगों पर मुसलसल हमले कर रहे थे। यूशिन कह रहा था कि इतने से भी काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ अलग करना होगा। साथ ही वो देखता है कि वो डीमन ब्लड वहाँ से भागने की फिराक में है तो यूशिन भी उसके पीछे जाने लगता है, मगर उन स्कल ने उसका रास्ता रोक लिया था। उस पर पावरफुल अटैक करने की कोशिश करते हैं जिन्हें यूशिन अपनी हेवी स्वॉर्ड से रोक रहा था। अब यूशिन तो बिजी था, इसलिए वो अपने डेंजो ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। वो कह रहा था जाके उस ब्लड के कतरे को पकड़ लो, तो डेंजो ड्रैगन बड़ी ही तेजी से उस ब्लड का पीछा कर रहा था। वो ब्लड वहाँ से बचने की पूरी कोशिश करता है, मगर फाइनली डेंजो ड्रैगन ने उसे लपेट लिया। डेंजो ड्रैगन की पावर के आगे वो ब्लड का ड्रॉप हार मान लेता है। वो स्कल जिसे प्रोटेक्ट कर रहे थे उसने हार मान ली थी, जिस वजह से वो भी गिव अप कर देते हैं। जिसके बाद डेंजो ड्रैगन यूशिन के पास आकर उसके हाथ में वो ब्लड थमा देता है। यूशिन उस ब्लड से कह रहा था कि देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कौन सा सरप्राइज है। जिसके बाद उस ब्लड ड्रॉप को कंज्यूम करता है। वो उसे खाते ही अपनी बॉडी चेक करता है और तभी उसकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर आना शुरू हो जाती है। वेल, ये डिमोनिक एनर्जी थी। वो एनर्जी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उसने यूशिन को अपने अंदर ट्रैप कर लिया। उसने कंडे जैसी शक्ल ली थी और वो एक फॉर्मेशन यूशिन के अंदर अपनी पावर्स डाल रहा था, जिसे यूशिन कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब ये प्रोसेस कंप्लीट होते ही वो अंडा फूट गया था। जिसके बाद हम यूशिन को देखते हैं, वो कम्प्लीटली बदल चुका था। उसके माथे पर डिमोनिक मार्क था, साथ ही उसकी आंखें भी लाल थी। जिसके बाद यूशिन ने अपने विंग्स भी समन कर लिए थे। वो कहते हैं वाकई ये डीमन ब्लड बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इसने मुझे ट्रू यांग की सेकंड लेवल से सीधा 7वीं लेवल पर पहुंचा दिया। जिसके बाद वो अपनी पावर्स चेक करता है। उसके एक ही पंच ने स्पेस में धमाका कर दिया था। वो कह रहा था बहुत बढ़िया, अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि स्पिरिट रेल्म वाला बंदा भी मेरे फुल ब्लो के आगे टिक नहीं पाएगा। और तभी अचानक से उसका लुक दोबारा से चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यूशिन ने एक ही झटके में मल्टीपल स्टेज में ब्रेक थ्रू किया था, जिस वजह से उसकी फाउंडेशन स्टेबल नहीं थी। इसलिए वो जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। साथ ही उसने ढेर सारा एलिक्सर भी कंज्यूम किया था ताकि ये प्रोसेस स्पीड अप हो जाए। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद हम यूशिन का न्यू लुक देख पाते हैं। साथ ही उसकी इमॉर्टल आई भी अब रिपेयर्ड हो चुकी थी। यूशिन ने इस प्रोसेस में अपनी सारे पोजीशन को दाव पर लगाया था, जिससे उसके अंदर डिमोनिक पावर्स तो आ ही गई, लेकिन उसकी आई भी रिस्टोर हो गई। वो कह रहा था कि अब वापस जाने का वक्त हो चुका है। जिसके बाद वो अपनी 6वीं इमॉर्टल आई से एक पोर्टल ओपन कर देता है, मगर उसके अंदर जाने से पहले वो रुक गया था। वो एक नाइफ को समन करके अपने फेस पर एक कट लगाता है। वो कह रहा था कि मैं कसम खाता हूँ कि ये दुनिया मुझे याद रखेगी। ये घाव मुझे याद दिलाएगा कि मेरी वजह से कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे, तो मैं उनके खून का कर्जा जरूर चुकाऊंगा। इसके लिए मुझे जियुयान और मिंग जुआन को खत्म करना होगा। और उनके बाद नंबर आएगा ज़ेंगियांग सेक्ट वालों का। मैं उन दोनों शैतानों को मार दूंगा। दरअसल यहाँ पर वो चेंग कुन और एल्डर वू की बात कर रहा था,
यूशिन कह रहा था कि वो लोग मुझे शैतान समझकर मारना चाहते थे, मगर आज ये शैतान ही उन इमोर्टल्स को खत्म कर देगा। जिसके बाद उसने अपने फेस को एक हाफ मास्क से कवर कर लिया था और फिर वो उस पोर्टल में जंप लगा देता है। थोड़ी देर बाद वो एक केव में टेलीपोर्ट हो गया था। उसके सामने एक ब्लू कलर का बहुत बड़ा क्रिस्टल था, मगर यूशिन इस जगह को नहीं पहचानता, इसलिए वो टाइशू ड्रैगन को पुकारने लगता है, मगर उसे टाइशू ड्रैगन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसलिए यूशिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो कहते हैं अब तो मैं ब्लैक होल से बाहर आ चुका हूँ, फिर भी मैं आपके साथ कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा। और तभी उसे कुछ आवाजें आने लगती है। किसी तलवार के लिए लोग आपस में ही झगड़ रहे थे, इसलिए यूशिन भी उसे चेकआउट करने चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस केव के अंदर कुछ डिसाइपल आपस में ही लड़ रहे थे। वो लोग एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करते हैं। तब तक यूशिन भी वहाँ पर पहुँच गया था। वो छुप कर देखता है कि ये लोग तो एक खास स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए झगड़े कर रहे थे। बड़ी मुश्किलों के बाद एक डिसाइपल उस स्वॉर्ड के पास पहुँच गया था, लेकिन तब तक बाकी के डिसाइपल उसे घेर लेते हैं। एक डिसाइपल उस बंदे से कह रहा था कि लड़के तुम बाइचुन लिन फैमिली से हो, अगर अपनी फैमिली की इज्जत बचाना चाहते हो तो वो स्वॉर्ड मेरे हवाले कर दो। बाइचुन नाम सुनकर यूशिन भी थोड़ा सा चौंक गया था। वो कह रहा था कि शायद ब्लैक होल से ट्रैवल करने की वजह से मैं हेंग्यू 6 से लाखों मील दूर बाइचुन रीजन में पहुंच चुका हूँ। इधर वो बंदा कह रहा था कि भाई ये केव साल में एक बार ओपन होती है, तो मैं इस स्वॉर्ड को हासिल करने का मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता। जिस पर वो दूसरा डिसाइपल कहता है कि इस गॉड केव में हजारों ट्रेजर है जिनमें अर्थ एंड हेवन की पावर मौजूद है, तो तुमने उन ट्रेजर को कलेक्ट करने पर फोकस करना चाहिए। इस स्वॉर्ड के लिए अपनी जान गंवाना तो बेवकूफी होगी। अब वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उससे कहते हैं कि इस केव में एंटर करने के बाद हम 3 दिनों तक बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम इस स्वॉर्ड को हासिल कर भी लो तो भी तुम हमसे भाग नहीं सकते, क्योंकि हम सभी यहाँ पर ट्रैप है। जिसके बाद वो तीनों कल्टीवेटर उस बंदे पर अपनी स्वॉर्ड तान देते हैं। वो कह रहे थे कि चलो इस स्वॉर्ड को छोड़ दो, इसे तो हम संभाल लेंगे। तो बंदा कहता है ठीक है चलो तुम ही इस स्वॉर्ड को संभाल लो। ये सुनकर तो तीनों भी उस पर हंस रहे थे, मगर तभी वो बंदा जमीन पर एक पावरफुल पंच मार के वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है और फिर इसी का फायदा उठाकर उसने स्वॉर्ड हासिल करके वो भाग गया था। ये सब देखकर वो तीनों बंदे भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, इसलिए वो भी उसका पीछा करने लगते हैं। तब तक यूशिन भी बाहर आ चुका था। वो कहता है कि शायद ये कोई डिवाइन केव है, पता नहीं यहाँ से बाहर कैसे निकला जाएगा। फिर तब तक मैं कुछ पुरानी चीजें ही ढूंढ लेता हूँ, अगर किस्मत अच्छी रही तो मुझे यहाँ पर कोई खास ट्रेजर मिल ही जाएगा। और तभी उसे महसूस होता है कि उसकी हेवनली थंडर और ट्रू फायर एक साथ रिएक्ट कर रही है। वो कह रहा था कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर आसपास कोई स्पिरिचुअल बच्चा है। और तभी उसकी नजर एक स्वॉर्ड पर जाती है। वो स्वॉर्ड जमीन में गड़ी हुई थी, तो यूशिन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। ये देखकर वहाँ मुझे सभी कल्टीवेटर्स यूशिन के पास जमा हो गए थे। इधर यूशिन ने जैसे तैसे उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया, लेकिन उसे देखते ही वो कल्टीवेटर उस पे हंस रहे थे, क्योंकि वो स्वॉर्ड जंग लगी और टूटी हुई थी। यूशिन कहता है कि ये लो हो गई ना बेइज्जती। अब वो कल्टीवेटर उससे कह रहे थे कि वाह भाई कितना कमाल का ट्रेजर मिला है तुम्हें, इस पर तो बिल्कुल भी जंग नहीं लगा। मगर यूशिन उन्हें इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद उस वेपन को देख रहा था। वो कहते पता नहीं इसमें ऐसा क्या है जो ट्रू फायर और हेवनली थंडर को पसंद आया। और तभी हेवनली थंडर और ट्रू फायर उस वेपन में एंटर करते हैं, जिससे वो स्वॉर्ड बंद हो रही थी। और फिर थोड़ी देर में उस स्वॉर्ड पर उसका नाम छप जाता है। वेल इसका नाम था टायरानोसॉरस स्वॉर्ड। जिसके बाद उस स्वॉर्ड से बहुत ही तेज एनर्जी रिलीज होकर उस पूरी केव को शेक कर देती है। यूशिन ने देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। वो कहते हैं वाह इसका स्वॉर्ड इंटेंट तो बहुत ज्यादा भयानक है। चलो यहाँ आने का मेरा एक फायदा तो हो ही गया। जिसके बाद उस स्वॉर्ड को अपनी स्टोरेज बैग में डाल देता है। अब वो उस बैग को उछालते हुए कह रहा था कि अब तो मैं इस केव से और भी स्पेशल चीजें हासिल करूंगा। मगर तभी अचानक से एक व्हाइट रोशनी आकर उसका स्टोरेज बैग छीन लेती है। यूशिन उससे कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा स्टोरेज बैग चुराओ, चुराने का काम तो मेरा है और तुम तो चोर के घर पे ही चोरी कर रहे हो। जिसके बाद उस रोशनी के पीछे लग जाता है। वो कह रहा था कि जल्दी से मेरी स्टोरेज बैग वापस कर दो, मगर वो रोशनी यहाँ से वहाँ भागते हुए यूशिन को परेशान कर रही थी। यूशिन उससे गुस्से में कह रहा था कि तुम्हें पता नहीं तुमने किससे पंगा लिया है, बस एक बार तुम मेरे हाथ आ जाओ, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। मगर उस व्हाइट रोशनी से उसे बच्चे के हंसने की आवाज आ रही थी, इसलिए यूशिन उस पर फायर बॉल से अटैक कर देता है, लेकिन उस बच्चे ने उस सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए यूशिन टाइशू शिनजिंग टेक्निक का यूज करके सीधा उसके सामने पहुँच गया। वो बड़ी ही तेजी से उस बच्चे को कैच कर लेता है। जिसके बाद वो धीरे से अपना हाथ खोल के देखता है, मगर ये क्या, उसका हाथ तो खाली था। अब वो व्हाइट रोशनी उसके आसपास घूमते उसे परेशान कर रही थी, इसलिए यूशिन अपनी इमोर्टल आई को एक्टिवेट करके उस रोशनी को स्कैन करता है। दरअसल उसके अंदर एक छोटी बच्ची थी, इसलिए यूशिन उसे पकड़ने के लिए एक नेट का यूज करता
आता है और फाइनली उससे टकरा कर वो बच्ची नीचे गिर गई थी। यूशिन उसे देखकर कह रहा था कि अरे बाप रे, पता नहीं ये कौन सी अजीब चीज है। तब तक उस बच्ची ने अपनी आंखें खोल ली थी। वो देखते कि यूशिन ने तो उसे हवा में पकड़ के रखा है, इसलिए वो चिल्लाकर कह रही थी कि बदसूरत इंसान छोड़ दे मुझे। यूशिन कहते अच्छा जी मैं बदसूरत हूँ, जिस पर वो बच्ची कह रही थी कि हाँ और नहीं तो क्या, अगर तुम बदसूरत नहीं होते तो कभी ये मास्क नहीं लगाते। मेरे ख्याल से तुम एक डरावने से दिखने वाले बुरे इंसान हो। यूशिन तो उसकी बातें सुनकर हैरान था। वो कहते बाप रे, ये बच्ची कितनी ज्यादा बदतमीज है, मेरी इतनी इंसल्ट तो आज तक किसी ने नहीं की थी। तो वो भी उसी गुस्से में कहता है कि मैं नहीं बल्कि बदसूरत तो तुम हो। मगर वो बच्ची यूशिन से तो कदम आगे थी। वो कहती तुम ही क्या, तुम्हारा तो पूरा खानदान बदसूरत है। तो यूशिन उसका मुंह बंद करने के लिए तुरंत ही अपने थंडर को बाहर निकाल लेता है। वो कहता है अब बोलो तुमने क्या कहा मेरे खानदान के बारे में? वो क्या है ना, मैंने ठीक से सुना नहीं था, इसीलिए तुम्हें दोबारा से रिपीट करना होगा। अब वो बच्ची थंडर को देख के डर गई थी, इसलिए वो कहती कि अरे वो तो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। देखो तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं था। चलो वो सब छोड़ दो, अब हम काम की बात करेंगे। अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ते हो तो मैं तुम्हें इस केव का एक खास सीक्रेट बता सकती हूँ। मगर यूशिन अपनी थंडर वाली उंगली उसके करीब लाकर उसे डरा रहा था। वो कहते देखो बच्ची, तुम्हारे पास वैसे भी समय कम है, तो चलो जल्दी से वो राज की बात बता दो। मगर वो बच्ची कह रही थी कि अगर मैंने तुम्हें सीक्रेट बता दिया उसके बावजूद भी तुम मुझे बिजली के झटके दोगे। जिस पर यूशिन कह रहा था कि वो तो मैं तुम्हें अभी भी दे सकता हूँ, खैर छोड़ो, अगर तुम सच बोलती हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तो बच्ची कहती चलो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, तुम्हें पता है ये केव कैसे पैदा हुई? जिस पर यूशिन कह रहा था कि जल्दी से मुद्दे पर आ जाओ, ये फालतू की बातें घुमाने की कोई जरूरत नहीं। तो बच्ची बताने लगती कि ये केव एक एंशिएंट होली बॉडी से क्रिएट हुई थी। एक बंदा बैटल में मारा गया और उसी की बॉडी से ये केव बनी है। ये सुनकर तो यूशिन हैरान था। वो उससे पूछता है कि क्या ये एंशिएंट होली बॉडी स्पिरिचुअल मिस्ट्रियस बॉडी से भी ज्यादा पावरफुल है? जिस पर वो बच्ची कह रही थी कि मुझे पता है तुम निंग शुआंग की बात कर रहे हो, क्योंकि उसी के पास मिस्टीरियस स्पिरिचुअल बॉडी है। मगर हमारी ये एंशिएंट होली बॉडी लाखों सालों में एक बार पाई जाती है और ये निंग शुआंग की बॉडी से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है। और इस एंशिएंट होली बॉडी का ओरिजिन इसी केव में छुपा हुआ है। अगर वो ओरिजिन किसी को भी मिल जाए तो उस बंदे की पूरी बॉडी रिफाइन होके उसकी बोन्स एंड मसल्स रीशेप होकर एक नई बॉडी बन जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि इस ओरिजिन को हासिल करने वाले बंदे में कुआसी हेवन रेल्म की पावर आ जाएगी, बस उसे थोड़ा सा कल्टीवेट करना पड़ेगा। यूशिन उससे कहता है कि ये कहानी तो काफी अच्छी थी, मगर पता नहीं इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। जिस पर वो बच्ची कह रही थी कि हाँ तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है, देखो मैं अपनी स्पिरिट रेस की 18वीं जनरेशन के एंसेस्टर की कसम खा के बताती हूँ कि बिल्कुल सच बात है। तो यूशिन उससे कहता है कि इसका मतलब तुम स्पिरिट रेस से बिलोंग करती हो। मैंने सुना था कि तुम लोगों में रेयर ट्रेजर को ढूंढने की खास एबिलिटी पाई जाती है। तो कहती है एकदम सही पहचाना। देखो अगर मैं झूठ बोलती तो भला मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारे स्टोरेज बैग में रेयर ट्रेजर है। और फिर वो जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेती है। यूशिन कहते हैं चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलाया, मैं तो तुम्हारी बकवास सुनने में इतना खो गया कि मुझे मेरे स्टोरेज बैग की याद ही नहीं आई। तो अब जल्दी से मेरी स्टोरेज बैग वापस कर दो। इसलिए वो लड़की ना चाहते हुए भी उसकी स्टोरेज बैग लौटा देती है। जिसके बाद वो गुस्से में कह रही थी कि तुम्हें स्टोरेज बैग मिल चुकी है, क्या अब तुम मुझे जाने दोगी? जिस पर यूशिन कहता है बिल्कुल नहीं, अब तो तुम्हें एंशिएंट होली बॉडी की ओरिजिन ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। ये सुनकर तो बच्ची बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कह रही थी कि तुम बदसूरत शैतान बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं हो। तो यूशिन उससे कह रहा था कि चलो बकवास बंद करो, अगर हमें वो ओरिजिन मिल गया तो मैं तुम्हें अपनी स्टोरेज बैग में से 10% ट्रेजर दे दूंगा। जिस पर वो बच्ची कह रही थी कि पहला तो मैंने तुम्हें सीक्रेट बताया और अब उस ओरिजिन में ढूंढने भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए, और बदले में मुझे क्या मिल रहा है? बस 10%? ना, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर देना है तो 20% दे दो। तो यूशिन भी उसमें अग्री हो जाता है। जिसके बाद उस बच्ची को नीचे छोड़ देता है। मगर यूशिन को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो जल्दी से उसे रोप से बांध लेता है। ये देखकर वो बच्ची कहती है कि तुम तो एक नंबर के कमीने पार्टनर हो, तुमको तो मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो यूशिन उससे कहता है कि तुम पर भरोसा ना करने की 2 वजह है। पहली वजह ये है कि तुम ह्यूमन नहीं हो, और दूसरी वजह ये है कि तुम इतनी पिद्दी हो के भी भागने में माहिर हो। जिस पर वो कह रही थी कि तुम्हारे बदसूरत लोगों का दिल भी काला होता है, तुम लोग तो इतने कमीने हो। तभी यूशिन उससे कहता है कि शायद फिर से मुझे थंडर निकालनी पड़ेगी। तो कहती ना हो गया, मेरा हो गया, चलो हमें ओरिजिन ढूंढने में देर ना हो जाए। जिस पर यूशिन कह रहा था कि बस 1 मिनट रुक जाओ, देखो यहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल हर्ब और फ्लावर है, मेरे ख्याल से यही कहीं पर स्पिरिचुअल स्टोन हो
होना चाहिए। और फिर थोड़ी देर बाद इन्हें एक स्पिरिचुअल स्टोन मिल गया था जो यूशन उस बच्ची को दे देता है। वो कह रहा था कि ये तुम्हारा इनाम है, अब मेरे साथ ईमानदारी से काम करना। जिस पर वो बच्ची कह रही थी कि वाह तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। अब यूशन उस जगह को देखता है, वहाँ पर थंडर बरस रहा था, साथ ही वहाँ की पूरी जमीन में लावा फैला हुआ था। तो ये लोग तुरंत एक सेफ जगह पर उतर जाते हैं। यूशन उस बच्ची से कह रहा था कि शायद यही वो जगह है जहाँ पर हमें एंशिएंट होली बॉडी का ओरिजिन मिल सकता है। तो वो कहती है हाँ उसी तरफ होली बॉडी का ओरिजिन है। अब यूशन के सामने एक बहुत बड़ा स्टेचू था जिसे देखते ही यूशन की ट्रू फायर और हेवनली थंडर रिएक्ट करना शुरू कर देती है, मगर तभी यूशन पर एक स्नेक अटैक किया जाता है जिस वजह से वो स्टेचू भी एक्टिवेट हो गया था। वो यूशन को अपने पावरफुल प्रेशर के नीचे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से यूशन तो सीधा घुटने पर आ जाता है और तभी उसकी नजर उस छोटी बच्ची पर जाती है। वो उसे देखकर रिवर्स स्माइल कर रही थी। वो कहती कैसा लगा मेरा मजाक। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।